हेलो एवरीवन, मुझे अगेन आज हम HPPSC CSET 2023 के प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया था बच्चे उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑड वन पेयर अमंग द गिवन इज शू इज टू लेदर, आयरन इज टू रॉड, टेबल इज टू वुड एंड शर्ट इज टू फैब्रिक। जो शू है वो लेदर से बनता है, यानी कि लेदर इज द रॉ मटेरियल। जो टेबल है वो वुड से बनता है, वुड इज द रॉ मटेरियल। शर्ट्स जो हैं वो फैब्रिक की बनती हैं, फैब्रिक इज द रॉ मटेरियल। बट आयरन रॉड से नहीं बनता। जो रॉड है बच्चे वो आयरन से बनती है, ठीक है। आयरन इज द रॉ मटेरियल। तो ऑड वन जो है दैट इज बी ऑप्शन, आयरन इज टू रॉड, दैट इज द आंसर। ठीक है, सिंपल था। आई होप आप सबका ये करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। In a row of boys, तुषार is 13 from the left। जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है, ये मेरी लेफ्ट हैंड है बच्चे, ये मेरा राइट हैंड है। लेफ्ट साइड से 13th पोजीशन तुषार की है, तो लेफ्ट साइड से दिस इज द पोजीशन ऑफ तुषार। तो तुषार की लेफ्ट साइड पे टोटल 12 पर्सन है, 13 तुषार खुद है बच्चे, 13th फ्रॉम द लेफ्ट। एंड राम इज 17 फ्रॉम द राइट। अगर मैं कहता हूं दिस इज द पोजीशन ऑफ राम और इसकी जो पोजीशन है दैट इज 17 फ्रॉम द राइट एंड, तो ये राइट साइड तुषार की राइट साइड, सॉरी राम की राइट साइड पे अगर 16 पर्सन हैं तो एक ये राम खुद हो जाएगा, तो राइट एंड से राम की पोजीशन 17th आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा था इफ इन द रो तुषार इज 11th फ्रॉम द राइट साइड, यानी कि राइट साइड से तुषार की पोजीशन 11th है, तो यहाँ पे 10 हो गया, 11th की पोजीशन तुषार की आ गई। तो इन द रो टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 10 22 प्लस 1 23। तो इस रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 23 आ जाएंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या पूछा था? देन द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मुझे लेफ्ट साइड से राम की पोजीशन निकालनी है। टोटल स्टूडेंट्स 23 हैं, 16 प्लस 1 17 हो गया। 23 में से 17 अगर मैं माइनस करता हूं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो टोटल स्टूडेंट 23 हो गए। 16 प्लस 6 22 प्लस 1 23। तो अब लेफ्ट एंड से राम की पोजीशन क्या हो जाएगी? 6 प्लस 1 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एंड 7 इज गिवन इन द ऑप्शन सी विच इज दैट इज योर आंसर। सिंपल था, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो बच्चे इसमें मैं आपको जो आंसर की थी आपकी, उसमें इसका आंसर जो है दैट इज द बी ऑप्शन। बट बी ऑप्शन से आंसर नहीं है आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आई थिंक क्लैरिकल मिस्टेक है। मैं वन बाय वन पहले सारी ऑप्शंस, रिमेनिंग जो ऑप्शंस हैं उनको चेक करवाता हूँ, बी ऑप्शन को भी चेक करवाता हूँ, उसके बाद जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या है वो बताता हूँ, करेक्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले इसने क्या कहा था कि डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया। एंड माइनस मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई की जगह माइनस आ गया। माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, माइनस की जगह एडिशन आ गया। और प्लस की जगह क्या था? प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमारे पास डी मास लगता है, DMAS। पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसी ऑर्डर में इक्वेशन सॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। ये मेरे पास 7/5 आ जाएगा, 7/5 आ गया। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 18 36 54 108 आ गया, 108 आ गया। ठीक है, और 108 में प्लस 7/5 करते हैं और लास्ट में मेरे पास क्या था? 7/5 माइनस 2 था। तो 108, या तो पहले प्लस और एडिशन में कोई फर्क नहीं है, मैं पहले माइनस भी कर लूंगा तो भी चलेगा। 807 में से मैं -2 करता हूं तो दैट इज 106, और 106 में अगर मैं 7/5 ऐड कर लूंगा तो दैट नंबर इज नॉट इक्वल टू 20। ए ऑप्शन इज नॉट द आंसर, ए ऑप्शन आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मैं सी ऑप्शन चेक करता हूं।
मल्टीप्लाई को रिप्लेस करते हैं बच्चे माइनस, मल्टीप्लाई मीन माइनस, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, और प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड मीन मल्टीप्लाई, और माइनस मीन प्लस। तो यहाँ पे भी पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो ये 6/7 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड पहले सॉल्व हुआ। उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मेरे पास 30/7 हो गया, 30/7। 30/7 में मुझे 2 प्लस करना है तो +2 हो गया, और 18 माइनस करने हैं तो 18 माइनस 30/7 +2। 18 में 2 को प्लस कर लेते हैं, 20 आ गया, 20 में से 30/7, 30/7 कितना होता है, 7 4 का 28, 2/7 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन 4 माइनस 2/7, तो 20 माइनस 4 16, 16 में से 2/7 अगर मैं माइनस करता हूं तो दैट नंबर इज लेस देन 16, नॉट इक्वल टू 16, दिस इज नॉट द आंसर, ये भी आंसर नहीं है। मैं डी ऑप्शन चेक करता हूं, डिवाइड को रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई को रिप्लेस करते हैं माइनस से, प्लस को रिप्लेस करते हैं डिवाइड से, माइनस को रिप्लेस करते हैं प्लस से। तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे भी अगर मैं डिवाइड यूज करूंगा सबसे पहले तो दिस इज 7/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज 108 माइनस 7/5 प्लस 2 कर लूंगा, सॉरी ये प्लस है, माइनस को किससे रिप्लेस करना था, माइनस रिप्लेस बाय प्लस, तो इसकी जगह प्लस आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये 108 + 2 110 हो जाएगा, 110 में 7/5 माइनस करेंगे, 7/5 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 22, ये भी 22 नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन नंबर A, C, D है दैट इज नॉट योर आंसर। ऑप्शन नंबर B चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर B में 2 डिवाइड के साइन है बच्चे, यहाँ पर ही क्लरिकल मिस्टेक है, 2 डिवाइड के साइंस में। तो अगर यही मेरे पास इक्वेशन है, इसी को ही सॉल्व करते हैं तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई की जगह माइनस आ गया, और माइनस की जगह प्लस आ गया। तो 18 × 6 × 7 तो दैट इज 108, 108 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 756 आ जाएगा। तो दैट इज ए बिगर नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, 18 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। तो चारों ऑप्शन ही मेरी गलत थी। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरे पास अगर इस डिवाइड की जगह बच्चे अगर प्लस होता, ठीक है, डिवाइड की जगह प्लस होता, मेरी इक्वेशन होती 8 + 6 डिवाइडेड बाय 7 × 5 - 2, ये होता। तो 18 प्लस को मुझे रिप्लेस करना था डिवाइड से, मैं डिवीजन से, प्लस को मुझे रिप्लेस करना है डिवीजन से, इसकी जगह मैं डिवाइड लिख लेता, और ये मेरे पास डिवाइड था, डिवाइड मींस मल्टीप्लाई, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता, मल्टीप्लाई मींस सब्ट्रैक्शन माइनस कर लेता, और माइनस मीन एडिशन, यहाँ प्लस कर लेता। देन व्हाट इज द आंसर, 18 डिवाइडेड बाय 6 बचे 3 हो जाता, और 3 को अगर मैं इस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 × 7 तो दैट इज इक्वल टू 21, 21 - 5 + 2, अब मैं प्लस करता हूं तो 21 + 2 इज 23, और 23 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूं तो द रिजल्ट इज 18, तो मेरे पास यहाँ पे 18 आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मेरा क्वेश्चन करेक्ट हो जाता। बट ड्यू टू द टाइपिंग एरर मेरी चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रही, यहाँ पे डिवाइड की जगह प्लस होना चाहिए था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटेड लेटर्स टू कंप्लीट द एनालॉजी, मेरे पास एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे दे रखा था ADHM is to ZWSM, सेम रिलेशन के ऊपर हमारे पास है CFJO is to what, मुझे बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल डॉट, ये एनालॉजी है मुझे कि अगर ये इससे रिलेटेड है तो ये किससे रिलेटेड होगा, दैट इज गिवन इन द 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस मुझे गिवन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कि ये A था बच्चे, दैट इज द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द बिगनिंग, इसमें अगर मैं 3 प्लस करता हूं A B C D तो मेरे पास D आ गया, D में अगर मैं 4 प्लस करता हूं D E F G H तो H आ जाएगा, H में +5 करते हैं H I J K L M तो मेरे पास M आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या चल रहा है, Z फ्रॉम द एंड
इसमें -3 हो रहा है, इसमें -4 है और इसमें -5 है। ठीक है, अब माइनस अगर कहो सर मुझे माइनस मुश्किल है तो मैं प्लस कर लेता हूँ, उल्टा चल लेता हूँ। n में +5 करूँगा तो ऐसा ना चाहिए OPQRS, बिल्कुल ठीक है, S आ गया। S में +4 करता हूँ, W आना चाहिए TUW, W आ नहीं S के बाद S, सॉरी S, TUVW, TUVW 4 प्लस किया, W आ गया, W में X Y एंड Z, तो 3 प्लस किया Z आ गया। ठीक है, तो Z में -3, इसमें -4, -5 आ गया। बिगनिंग एंड देखना चाहते हो तो A की पोजीशन बिगनिंग से 1 है, D की बिगनिंग से 4 है, HIJ 8 है, M की और JKLM 13 फ्रॉम द बिगनिंग, ये बिगनिंग से है। इनको बिगनिंग से देखते हैं तो ये मेरे पास बिगनिंग से 26 है, ये W की है मेरे पास TUVW 23 है, और ये ST 19 है, NO ये 14 है। ठीक है, और इसकी अगर मैं एंड से पोजीशन चेक करता हूं तो एंड से फर्स्ट पोजीशन है, एंड से फोर्थ पोजीशन है, इसकी एंड से 8th पोजीशन है और एंड से 13th पोजीशन है। ठीक है, अगर n की पोजीशन बिगिनिंग से 14 है, एंड से कितनी हो जाएगी 27 - 14 13 आ जाएगी। अगर इसकी बिगिनिंग से 19 है, एंड से कितनी होगी 27 - 19 8 हो जाएगी। बिगिनिंग से 23, एंड से कैलकुलेट करेंगे 27 - 23 4, बिगिनिंग से 26 है, एंड से कितनी होगी 27 - 26 1 आ जाएगी। ठीक है, दोनों तरीके से चेक कर सकते हो। अब रिलेशन देखते हैं यहाँ पे क्या है। C बिगिनिंग से 3rd है, ठीक है, F 6th है, J 10th है, O 15th है। ठीक है, अगर मैं एंड से कंसीडर करता हूं इन्हीं नंबर्स को कि जो बिगिनिंग से 3rd है वो एंड से कौन सा होगा, तो 27 - 3 24th होना चाहिए। 24th लेटर जो है वो x होता है बच्चे, x y z, बिल्कुल ठीक है। जो बिगिनिंग से 6th है वो एंड से कौन सा होगा, ये एंड से होगा 21 होगा, तो 21 इज TU, U होगा बच्चे। ठीक है, तो मेरा आंसर XU होना चाहिए, बट कोई भी ऑप्शन XU है नहीं है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, नो वन ऑप्शन इज XU। अगर मैं J की 10 करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 17 फ्रॉम द बिगिनिंग। तो 17 फ्रॉम बिगिनिंग कौन सा होता है, OPQ, ये Q होना चाहिए। 15 फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड से कौन सा होना चाहिए, अगर 15 फ्रॉम द बिगिनिंग है तो 15 फ्रॉम द एंड कौन सा होना चाहिए, वो बिगिनिंग से 12th होना चाहिए। तो बिगिनिंग से 12th कौन सा लेटर है, L होता है। ठीक है, L, तो L जो है वो बिगिनिंग से 12th है, एंड से 15th है। तो XUQL हमारा आंसर आना चाहिए, बट नो ऑप्शन इज XUQL। फिर क्या करें, अगर मैं ये वाला रिलेशन चेक करता हूँ +3 +4 +5, क्या ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, CDEF, यस ये +3 चल रहा है। F में FGHIJ, बिल्कुल ठीक है, ये भी +4 चल रहा है। J के अंदर KLMNO, ये +5 चल रहा है बच्चे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर ऑप्शंस चेक करता हूँ इन्हीं रिलेशंस के साथ या इस रिलेशन के साथ कि इनके रैंक कैलकुलेट करता हूं बिगनिंग से, तो y का रैंक बिगनिंग से 25th है। ठीक है, v का कौन सा होता है 22, r का कौन सा होता है OPQR 18th, m का कौन सा बच्चे JKLM 13th, इसका 13th है, दिस रैंकिंग है। ठीक है, और मेरे पास C के क्या थे 3 6 10 एंड 15, CFJO 3 6 10 एंड 15, तो 25 + 3 28, 12 + 6 22 + 6 28, 18 + 10 28, 13 + 15 28। बट ये बिगिनिंग और एंड सेम रैंकिंग नहीं चल रही है यहाँ पे। ठीक है, बिगिनिंग और एंड से सेम रैंकिंग तब चलती है अगर मेरे पास जो टोटल है वो 27 बनता है। 26 + 1 27, 23 + 4 27, 19 + 8 27, 14 + 13 27। ठीक है, तो बिगिनिंग और एंड चलता है, आप कैलकुलेट कर लेके देख लेना रैंकिंग। तो मेरे पास जो है ये बिगिनिंग और एंड तो चल नहीं रहा क्योंकि टोटल 28 आ रहे हैं। अगर मैं वो रूल देखता हूं कि इसमें -3 -4 -5 चल रहा है, तो m में मैं +5 करके देखता हूं। m NOPQR, ये +5 है। r में STUV, ये भी +4 है। v में
WXY ये +3, तो यहाँ पे +3 सॉरी -3 -4 -5 ये रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये ऑप्शन आंसर हो सकती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं कि ये -3 -4 -5 तो नहीं है कहीं पे, तो K के बाद अगर मैं +5 करता हूं LMNOP, यस P आ रहा है, यानी कि ये -5 है P के बाद। QRST ये -4 है, और T के बाद UVW ये -3 है बच्चे। तो ये -3 -4 -5 यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे तो इनका रैंक कैलकुलेट करता हूं तो W का रैंक क्या होता है UVW 23rd, T का 20th, P का OP 16th, K का JK 11th। तो C इसका कितना था मेरे पास, C का 3 6 10 15 3 6 10 15, तो 23 + 3 26, 20 + 6 26, 16 + 10 26, 11 + 15 26। तो इस पे भी सेम रूल अप्लाई हो रहे थे जो मेरे पास ए ऑप्शन में है। आंसर की में आपका आंसर ए है, बट हमारे पास ए और बी दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है बच्चे। अगर मैं बिगिनिंग और एंड चला रहा हूं तो वो भी नहीं चलता, बिगिनिंग एंड एंड दोनों के अल्फाबेट का जो सम आ रहा है दैट इज 28, यहाँ पे दोनों के अल्फाबेट का जो सम आ रहा है दैट इज 26। 3 -4 -5 अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे भी -3 -4 -5 दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस जो है वो मैच कर रही है। आई थिंक कुछ ना कुछ इसमें जो है वो प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इज फॉलोड बाय द 2 स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन है उसमें 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हैज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया empowered द क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज मल्टी सेंसरी बेस्ड। तो जो मुझे स्टेटमेंट दे रखी है ये स्टेटमेंट डायरेक्ट जो मुझे ये ऊपर ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये स्टेटमेंट मेरे पास इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रही है, डायरेक्ट इम्प्लिसिट नहीं है, तो फर्स्ट इज नॉट योर आंसर। ठीक है, सेकंड देखते हैं। जो टीवी लेसन्स है, टीवी लेसन सप्लीमेंट द क्लासरूम टीचिंग, यस ये इससे इम्प्लिसिट है बच्चे, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉलो कर रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही है। इन दैट केस बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द टॉपिक ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, ये क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक है बच्चे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 54। हमारे पास 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर की जो एवरेज है बच्चे दैट इज 54। व्हाट इज द एवरेज? एवरेज इज द मिडल नंबर। अगर मैंने आपको अपनी क्लासेस में भी बताया था कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और उन नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम है, चाहे 1 का डिफरेंस है, चाहे 2 का डिफरेंस है, चाहे 5 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, इफ डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स बी सेम द एवरेज इज द मिडल नंबर। तो एवरेज मिडल नंबर होगा, एवरेज मिडल नंबर होगा। अगर मैं आपको कहता हूं मेरे पास 4 कॉन्सिक्यूटिव यानी कि कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर्स हैं, पहला ऑड नंबर ए है, दूसरा ऑड नंबर बी है, तीसरा नंबर सी है, चौथा नंबर डी है, तो इन 4 ऑड नंबर की जो एवरेज होगी बच्चे दैट इज इन द मिडल, वो ये वाला नंबर होगी, दिस नंबर। तो ये नंबर कौन सा है? 54 इवन नंबर। इससे नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा? 55। इससे नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा? 57। इससे पहले वाला ऑड नंबर कौन सा होगा? 53। इससे पहले ऑड नंबर कौन सा होगा? 51। तो मेरे पास 4 नंबर्स हैं, 51, 53, 55, 57। इन 4 नंबर की एवरेज 54 मुझे गिवन है। That's it, क्वेश्चन हो गया। आगे क्या दे रखा था? Then what is the product of the first and the third number? मेरे पास फर्स्ट नंबर है 51 और जो मेरे पास थर्ड नंबर है बच्चे दैट इज 55। दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो आएगा दैट इज माय आंसर। 5 × 1 5, मेरा आंसर 5 से एंड होगा। दिस इज नॉट माय आंसर, दिस इज नॉट माय आंसर। दोनों 5 से एंड हो रहे हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आंसर है। सिंपल, 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 का 5, 5 का 25, 25 + 5 30, 0 3 कैरी, 0 5 0 5 है 3 कैरी, 5 का 25 + 3 28, 2805 इज द प्रोडक्ट ऑफ 51 एंड 55। देन बी ऑप्शन इज द आंसर बच्चे, बी ऑप्शन मेरा आंसर है।
सिंपल क्वेश्चन था एवरेज का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain way, dark is related to fear, then the same way honesty is related to. बच्चे this is the question of again ये क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन है कि अगर ये वर्ड से रिलेटेड है तो ये वर्ड किससे रिलेटेड होगा। तो इन दिस केस अगर मुझे जो वर्ड्स गिवन है इन द क्वेश्चन एंड इन द ऑप्शन, अगर मुझे इनके मतलब पता है, मीनिंग्स पता है और इन वर्ड्स के मुझे रिलेशंस पता है तो ये क्वेश्चन मैं इजीली कर सकता हूँ। इन दिस केस फियर, डार्क इज रिलेटेड टू फियर, ऑनेस्टी डार्क अंधेरा, रिलेटेड टू फियर डर, ठीक है। ऑनेस्टी इज रिलेटेड टू ट्रस्ट, तो बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन मेरा इसमें आंसर होगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन ए लीप ईयर, एक लीप ईयर है 26 जनवरी 26 इज फ्राइडे, जनवरी 26 को फ्राइडे है। देन द डे ऑफ अगस्त 15th इन द सेम ईयर, तो 15th अगस्त को कौन सा डे होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर्स। कैलेंडर्स के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, जो ये दो डेट्स गिवन है बच्चे, दोनों डेट्स के बीच में हम ऑड डेज कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे यहाँ पे जनवरी में 26 दे रखा है, तो 26 के बाद टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं जैन में, कैसे निकलेंगे। 31 में से बच्चे 26 माइनस कर लेते हैं, हमारे पास 5 आ जाएगा, तो जैन में ऑड डेज मेरे पास 5 आ जाएंगे। अब फेब की बात करते हैं, फेब इज अ लीप ईयर, दिस ईयर इज अ लीप ईयर, तो फेब में हमारे पास 29 डेज होंगे, ऑड डेज 1 हो गए। मार्च में टोटल 31 डेज हैं, ऑड डेज 3 हो जाएंगे। जो वीक्स नहीं बनाते 28 डेज तक, एवरी मंथ की 28 डेज तक एग्जैक्टली 4 वीक्स होते हैं। 28 डेज के बाद कितने दिन रिमेनिंग रह जाते हैं, मार्च में 29, 30, 31 3 डेज रह जाते हैं, वो ऑड डेज आ जाते हैं। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, 28 तक 4 वीक्स हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा ऑड डेज। मई में 3 ऑड डेज, मई के बाद जून, जून में 2 ऑड डेज, जुलाई 31 डेज होते हैं तो 3 ऑड डेज हो गए। और अगस्त मुझे 15 तक जाना है, तो 15 डिवाइडेड बाय 7, 2 वीक्स 1 एक्स्ट्रा डे, 1 ऑड डे जो वीक कंप्लीट नहीं करता, तो अगस्त में हमारे पास 1 ऑड डे आ गया, ठीक है। टोटल कर लेते हैं इनका, 5, 6, 3, 9, 2, 11, 11 और 3 14, 2, 16, 16, 3, 19 और 1, 20। 20 डिवाइडेड बाय 7 इज 2 वीक्स, 6 एक्स्ट्रा डेज, 6 डेज, 6 ऑड डेज। तो इन दोनों डेट्स के बीच में जनवरी 26 और अगस्त 15 में 6 ऑड डेज है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्राइडे था बच्चे, फ्राइडे के बाद 6 डेज काउंट कर लो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो 6 डे हमारे पास जो होगा वो थर्सडे होगा। थर्सडे इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर आंसर, ठीक है बच्चे, डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो चेस बोर्ड में टोटल स्मॉल कितने स्क्वायर्स होते हैं, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। कंसिडर करना कि ये एग्जैक्टली स्क्वायर्स ही हैं, ठीक है। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और बना लेते हैं 8। जिसको रूल पता है, इसका फंडा पता है, कोई ज़रूरत नहीं है ड्राइंग की, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ चेस बोर्ड 8। तो सबसे पहले हम स्मॉल स्क्वायर्स की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 into 8 दैट इज 64 आ गया। उसके बाद एक एक माइनस कर लो, अब 2 के काउंट करते हैं, ये भी तो एक स्क्वायर है, देखो ये भी एक स्क्वायर है, 2 ये भी एक स्क्वायर है, 3 ये भी एक स्क्वायर है, 4 ये भी एक स्क्वायर है, 5 ये भी एक स्क्वायर है, 6 और एक ये भी एक स्क्वायर है, 7। इधर को 7 हो गए, ऊपर को भी 7 हो जाएंगे, यानी कि दोनों में से 1 1 माइनस हो गया, दैट इज 49। फिर 3 का बनाएंगे तो वो 6 into 6 36 आ जाएंगे। फिर 4 का बनाएंगे तो वो 5 into 5 25 आ जाएंगे। फिर 4 into 4 16 हो जाएंगे। एक एक माइनस हो रहा है बच्चे,
फिर 3 इंटू 3 9 आ जाएंगे, फिर 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, फिर 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। दैट इज दिस बिग स्क्वायर। इनका टोटल कर लो, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। 9 और 1 10, 16 4 20, 30 हो गया। 30 40 50, 55 55 और 36, 55 और 35 कर लेते हैं, एक छोड़ देते हैं। 55 और 55 और 5 60 प्लस 3 90, 90 प्लस 50 140, 90 प्लस 40 50 140, 140 प्लस 64, तो 140 200 204 नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। एंड 204 is given in the option number B बच्चे, that is the answer, option number B आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड मूव्स इन 1 मिनट? अगेन सिंपल क्वेश्चन है ये। हमें ये मालूम है कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट हैंड। मिनट हैंड और आर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में? आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये 7 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? सिंपल 7 इंटू 6 42 डिग्री का। अब ये आया कहां से? इसके लिए बच्चे अगर मैं आपको कहता हूं कि ये 12 है, 6 है, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर मान लो मेरी मिनट हैंड 12 पे है, 12 पे, अब ये अगेन 12 पे कितनी देर के बाद आएगी? ये पूरा राउंड कंप्लीट करके अगेन 12 पे, ये 60 मिनट्स के बाद आ जाती है। तो मेरी मिनट हैंड 60 मिनट्स में इतने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 अपॉन 60, दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री। 7 मिनट में कितने डिग्री का बन जाएगा? इनटू 7 42 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था बच्चे ये। डी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, तो आज के हमारे जो 10 क्वेश्चंस थे वो यही थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।